अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आसिफ। अब में से कुछ लोग पहले मेरी वीडियो से वाकिफ़ होंगे। व्यूअर, आपने कभी अपने इर्द गिर्द ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत सारे लोग बिला वजह बोलते हैं, और ये भी हो सकता है मैं और आप भी इन लोगों में शामिल हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। जितना बोलने की ज़रूरत हो हमेशा उतना बोलें। कभी कभार ज़्यादा बोलना आपके गले पड़ जाता है, आपको उससे नुकसान उठाना पड़ जाता है। मैं इस बात को इस तरह से करता हूँ कि अगर आप किसी को अपने मोबाइल के थ्रू कॉल कर रहे हैं, आपको पता है कि मैं उसको कॉल कर रहा हूँ तो मैं प्राइस पे कर रहा हूँ, मेरा बैलेंस यूज़ हो रहा है, तो आप क्या करते हैं कि आप मुख्तसर बात करते हैं, अपनी बात को इन शॉर्ट रखते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं और अपनी बात को जल्दी ख़त्म करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं इसके लिए प्राइस पे कर रहा हूँ। इसी तरह आपके अल्फाज की भी कीमत होती है जो कि आप बिला वजह ऐसे बोलते रहते हैं। मैं आपको एक स्टोरी से ये बात समझाता हूँ कि 3 शख्स जो इंजीनियर थे और किसी अरब कंट्री में जॉब के लिए गए। वहाँ पर जॉब के लिए जाते हैं तो उनका जो कफील होता है वो अरबी होता है। उनकी जॉब स्टार्ट होती है, कुछ अरसे के बाद किसी वजह से उन तीनों इंजीनियर्स की वजह से उस कंपनी को नुकसान होता है, तो उनका कफील जो अरबी था उनके लिए सजा ये मुख्तस करता है कि इनको सजाए मौत दे दीजिए, इनकी गर्दनें काट दीजिए। तो इसी तरह उनकी टाइम आता है, सबसे पहले एक इंजीनियर को टेबल पर लिटाते हैं, ऐसे आरी जलाते हैं और आरी जब उसके गर्दन के करीब आती है तो आरी आकर रुक जाती है। इसी तरह से उसके सांस में सांस आती है, कहता है या मेरा मालिक शुक्र है मैं बच गया। वो भी कहता है इसकी जान छोड़ो। अब दूसरे की बात आती है, सेम वही उसको लुटाते हैं, आरी ऐसे चल कर आती है, जब उसकी गर्दन के करीब आती है तो फिर आरी बंद होती है। तो वो कफील कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जब इसको कुदरत ही बचा दी, इसको भी छोड़ दो। अब ये सारा मामला जो तीसरा इंजीनियर था वो देख रहा था, उससे रहा नहीं जाता, वो उस कफील से कहता है कि मेरा मालिक असल में इसमें कुदरत का कोई अमल दखल नहीं है, आप ये जो आरी चलाते हैं एक्चुअल में इसमें फॉल्ट है, ये देखिए इसका नट ढीला है। तो वो अरबी कहता है इधर आओ, उसको बुलाता है, कहता है नट टाइट कर दो, वो आरी ठीक हो जाती है। फिर वो तीसरे को लड़ाता है तो फिर आरी चल कर आती है तो फिर बंद नहीं होती। आप सोचे फिर क्या हुआ। इसी तरह से कितना अच्छा होता कि तीसरा शख्स खामोश रहता तो सब लोगों की जान छूट जाती। तो कम बोलने भी उनकी भलाई थी। याद रखना, कम बोलने में ही इज्जत होती है। गलत बोलने से बेहतर है कि खामोशी इख्तियार की जाए। बाज़ औक़ात किसी भी मामले में आप नहीं भी जान रहे होते, लेकिन आपकी खामोशी आपको इज्जत दे जाती है। जब आप खामोश रह कर दूसरे की बात सुनते हैं तो दूसरा प्राउड फील करता है कि मेरी बात को सुना जा रहा है, उसमें खुशी महसूस करता है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि जहाँ पर आपने 10 मिनट बोलना है, जिस जगह आपको 10 मिनट बोलने का मौका है 5 या 7 मिनट अच्छे अल्फाज मुंह से निकालें, बात को मुख्तसर करें, तो इसी में आपका फ़ायदा है। एक फ़ायदा और भी है कि जब आप खामोश रहते हैं, आप खामोशी इख्तियार करते हैं, आप कम बोलते हैं, तो दूसरे को बोलने का मौका देते हैं, तो आप दूसरे बोलने वाले से उसकी लाइफ के एक्सपीरियंस, उसका एक्सपोजर ले रहे होते हैं, उससे सीख रहे होते हैं। जब आप उसको बोलने नहीं देंगे तो आप तो वही जानते हैं ना जो आपके पास नॉलेज है, तो जब वो अपना नॉलेज शेयर करेगा तो आप उससे सीखेंगे। और मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, पाकिस्तान में एक चीज़ मुफ्त में मिलती है और वो ये कि मुफ्त के मशवरे जो हमारे माशरे में हर कोई एक दूसरे को दे रहे। आज हमें मुफ्त में मशवरे देने की बीमारी लगती है। आज हमें दूसरे की प्लानिंग में बिला वजह घुसने की बीमारी लगती है। आज हम बहुत ज़्यादा बोलकर दूसरों को इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास बहुत नॉलेज है। तो व्यूअर, अगर आप भी ऐसा कहते हैं तो फिर ये बात सोच लें कि फिर लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे, इसमें आपकी इज्जत नहीं है। तो मैं ये हरगिज नहीं कह रहा, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल ना बोलें। जरूर बोलें जिस जगह पर जहां बोलने की जरूरत है, अपने अल्फाज को नाप तोल कर और सोच समझ कर मुंह से निकालें। इसी में आपका फायदा है, इसी में आपकी इज्जत है और इसी में आपका भला है। आज इस वीडियो में इतना ही। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।